भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच हिंसक संघर्ष में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व करते कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे। सेना में उन्हें एक विनम्र लेकिन मजबूत अधिकारी के रूप में जाना जाता था। चीनी सैनिकों द्वारा पथराव से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो वहां से हटे नहीं, बल्कि उन्होंने टीम का नेतृत्व करते हुए जोरदार सामना किया। गलवान नदी के किनारे बना चीन का एक निगरानी पोस्ट भारत की सीमा में था, जिसे हटाने को लेकर चीन की सेना के साथ समझौता भी हो गया था। बातचीत के कुछ दिन बाद चीन ने इस पोस्ट को हटा लिया था। उसी दिन बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू ने अपने समकक्ष चीनी अधिकारी से इस बारे में बात भी की थी। 14 जून की आधी रात को चीन ने फिर उसी जगह अपना पोस्ट खड़ा कर दिया। 15 जून को शाम संतोष बाबू खुद वहां तक जाकर सैनिकों से बात करने के बारे में सोचने लगे। 16 बिहार रेजिमेंट इस घटना को लेकर काफी गुस्सा था। युवा सैनिक चीनी सेना के इस कदम से नाराज थे। वे चीन के उस विवादित पोस्ट को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन कर्नल का विचार दूसरा था। उन्होंने तय किया कि वे चीन के उस पोस्ट तक खुद जाएंगे। 15 जून को शाम 7 बजे कर्नल बाबू अफसरों और जवानों की 35 लोगों की एक टीम के साथ पैदल ही उस पोस्ट की ओर गए, जो चीनियों ने दोबारा बना डाला था। इसमें 2 मेजर भी शामिल थे। टीम का माहौल तनाव जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जैसे वे कुछ पूछताछ करने जा रहे हों। जब भारत की ये टीम चीनी कैंप के पास पहुंची, तो भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले जो बात महसूस की वो ये थी कि चीन के सैनिकों का हाव भाव अलग था। वहां मौजूद चीनी जवान वो नहीं थे जिनकी ड्यूटी सामान्य तौर पर उस जगह पर हुआ करती थी। अभी बात शुरू ही हुई थी कि चीनी सैनिक ने संतोष बाबू को धक्का दे दिया। उसने अपनी भाषा में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद भारतीय टीम चीनियों पर टूट पड़ी। ये लड़ाई मुक्के और घूंसों की थी। इस दौरान किसी किस्म के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। 30 मिनट तक चली इस लड़ाई में दोनों ओर से लोग चोटिल हुए, लेकिन भारतीय टीम इस दौरान 20 साबित हुई। 16 बिहार रेजिमेंट के शूरवीर जवानों ने उस पोस्ट को तोड़ दिया और वहां से हर चीनी प्रतीक मिटा दिया। इन सब के बावजूद कर्नल को इस बात का अंदेशा हो गया कि चीनी सेना का मिजाज बदला हुआ है। चीन के नए सैनिकों की मौजूदगी और एक शख्स की ओर से की गई गुस्ताखी से वे समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने भारत के जख्मी सिपाहियों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और उन्हें कहा कि पोस्ट से और ज्यादा जवान भेजे जाएं। एक आर्मी ऑफिसर के मुताबिक हमारे जवान गुस्से में थे और आक्रामक भी। अंधेरा हो चुका था। कर्नल का अंदेशा सही था। चीन के नए सैनिक नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा दाहिनी ओर भी एक रिज पर पोजीशन लेकर वो तैयार थे। जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात 9 बजे के करीब कर्नल बाबू के सिर से एक बड़ा पत्थर टकराया और वे गलवान नदी में गिर गए। रात के अंधेरे में हुए इसी भयानक युद्ध के दौरान कई जवान वीरगति को प्राप्त हुए। ये लड़ाई कई ग्रुप में हो रही थी, जिसमें करीब 300 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। रात 11 बजे तक चीजें शांत ही रही। इस दौरान दोनों देश की सेनाओं ने नदी में गिरे अपने घायल जवानों को उठाया और उन्हें इलाज के लिए भेज दिया। चीन और भारतीय सैनिकों के बीच 11 बजे के बाद भी हल्के टकराव होते रहे। ये लड़ाई पूरी तरह से चीनी सीमा में लड़ी गई। भारतीय सैनिक चीनियों पर टूट पड़ रहे थे, लेकिन घाटी सकरी और चढ़ाई खड़ी होने की वजह से कई सैनिक नदी में गिर गए। घायल हुए सैनिकों को अंधेरे में ही अपने कैंप में लाया गया और इस तरह भारत के शांति वाला स्वभाव के अनुरूप कर्नल संतोष बाबू ने भी सीमा पर शांति का ही परिचय दिया, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। वो डटे रहे, लेकिन चीनी सैनिकों की कायरता ने भारत माँ के एक और वीर सपूत को हमसे छीन लिया।